आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। आपके वार्षिक पर बोर्ड एग्जाम में मॉडल पेपर की दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि मॉडल पेपर को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, और इसमें साथ ही क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन क्या एज ए टेस्ट मतलब सेम टू सेम भी क्या है बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। ओके, इसलिए आपको मॉडल पेपर को जरूर सॉल्व करना चाहिए। ओके, और जैसा कि इस बार क्या है एमपी बोर्ड ने ब्लूप्रिंट जारी किया है। ओके, तो उसमें यह पता नहीं चलता है कि किस चैप्टर से क्या है कितने नंबर के 2 नंबर के आएंगे 3 नंबर के। ओके, एग्जाम्पल के मैं आपको बताऊं, मान लो पहला चैप्टर है तो ये तो पता चल जाता है ब्लूप्रिंट देख कर कि उससे क्या है पहले चैप्टर से 10 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि 2 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे। ओके, 1 नंबर कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर कितने क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर कितने क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं पता चलता। ओके, जबकि जो लास्ट ईयर के मॉडल ब्लूप्रिंट थे उनमें ये सब पता चल जाता था। ओके, तो आप मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस चैप्टर से लॉन्ग वाले पूछे जा रहे हैं, किस चैप्टर से शॉर्ट वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, तो उस हिसाब से तैयारी करनी है। ओके, चलिए देख लेते हैं मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है अपना सही विकल्प रहेगा। पहला क्वेश्चन है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिक लोक कल्याण। ओके, अधिकतम लोक कल्याण। दूसरा है उपयोगिता का संबंध होता है, तो उपयोगिता का संबंध होता है किससे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मानव आवश्यकताओं की पूर्ति से। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट है कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 0। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु। ओके, तो पूरक वस्तु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरक वस्तु से संबंधित अक्सर क्या है क्वेश्चन आता है पेपर में। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका कार तथा पेट्रोल। ओके, क्योंकि ये आपके चाय और कॉफी एक जैसी होती है। ओके, इनको भी हम क्या है पीने के लिए यूज करते हैं, कोक और पेप्सी भी हो जाता है, जबकि क्या है चावल और गेहूं भी हम खाने के यूज करते हैं। लेकिन ये क्या है एक वस्तु दूसरे पर क्या है आधारित हो इस प्रकार से। ओके, तो कार क्या है पेट्रोल से चलेगी। ओके, तो आधारित पूरक वस्तु हो जाती है आपकी। ओके, नेक्स्ट है मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। ओके, तो आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा लास्ट ऑब्जेक्ट है यदि मूल्य में परिवर्तन के बावजूद मांग की मात्रा कोई परिवर्तन ना हो तो इसमें होती है, तो इसमें क्या होती है, इसका राइट आंसर होगा आपका 7 नंबर का शून्य कीमत लोच। ओके, तो इस प्रकार से हम कंप्लीट हो जाते हैं ऑब्जेक्ट। चलिए आगे देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ के यहाँ से अपने कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, अब रेगिस्तान की पूर्ति देख लेते हैं। तो रेगिस्तान की पूर्ति पहला है अल्पकालीन उत्पादन फलन को डैश का नियम कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका परिवर्तनशील अनुपात का नियम। ओके, परिवर्तनशील अनुपात का नियम। स्क्रीन पर सॉल्यूशन देख लीजिए। नेक्स्ट है पैमाने के प्रतिफल का संबंध डैश अवधि से है। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका दीर्घकाल। ओके, दूसरे का राइट आंसर आपका दीर्घकाल अवधि से। ओके, तो ये आपका हो जाता है दूसरे का आंसर दीर्घकाल अवधि से। ओके, नेक्स्ट है उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागतें डैश हो जाती हैं, तो परिवर्तनशील लागतें क्या हो जाती हैं 0 हो जाती है। ओके, तो 0 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, 0 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है औसत लागत वक्र का आकार अंग्रेजी के यू अक्षर यू जो होता है यू अक्षर जैसा होता है। ओके, नेक्स्ट है पूर्ति का नियम कीमत एवं वस्तु की पूर्ति के बीच डैश संबंध बताता है, तो क्या बताता है प्रत्यक्ष संबंध बताता है। प्रत्यक्ष इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, प्रत्यक्ष इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दूध जैसी वस्तु के लिए पूर्ति की लोच डैश होती है, तो कैसी होती है बिलोचदार। ओके, बिलोचदार इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बिलोचदार। ओके, तो इस प्रकार से अपने एक है रेगिस्तान की कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हम देखेंगे सत्य सत्य। ओके, पहला है जिस कीमत पर मांग तथा पूर्ति बराबर होते हैं उसे संतुलन कीमत कहते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बाजार कीमत उच्चावचन वाली प्रक्रिया है, तो ये आपका क्या है ये भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है जॉन मेनार्ड किन्स को आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विश्व महामंदी वर्ष सन 1910 में है, तो ये आपका ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है GNP एक राष्ट्रीय अवधारणा है, तो 5वां आपका क्या हो जाएगा, 5वां आपका सत्य हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है अर्धनिर्मित वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमने कहा सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। ओके,
तो देखिए दोस्तों, आपको लगातार आप लोग कहते हैं कि सर आप क्या है इकोनॉमिक्स से कम बताते हैं। ओके, तो अब मैं क्या है इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप कहते हैं तो वही बताऊंगा। ओके, बाकी क्या है आपका इकोनॉमिक्स क्लास 12th इकोनॉमिक्स का कोर्स लॉन्च हो चुका है। ओके, कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ओके, इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या, तो कोर्स में आपको क्या है ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि एक महीने केवल 20 से 25 दिन बचे हुए तैयारी के लिए, तो ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। ओके, उसमें कुछ सॉल्यूशन भी रहेगा, कुछ सैंपल पेपर दिए हुए हैं। ओके, तो वो आपको तैयार कराए जाएंगे। साथ ही आपको मेन आपको बताया जाएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में इकोनॉमिक्स की कॉपी में किस प्रकार से आपको लिखना है, वो भी आपको क्या है तैयारी कराई जाएगी कोर्स में। ओके, फीस की अगर बात करें तो इसकी फीस केवल क्या है 49 रुपए। ओके, जितने सारे सभी कोर्स हर स्पेशल कोर्स चलते हैं उसमें सबसे कम फीस आपकी क्या है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की। ओके, तो ज्वाइन करना चाहे तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, आपको बस आपको क्या है कॉन्टैक्ट कर ले, व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। ओके, 90 39 53 44 79 पर डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ियां। ओके, तो पहला है एनएनपी। एनएनपी का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका एनएनपी को आपको मिला देना है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका जीएनपी। तो जीएनपी का आपको मिला देना है आपका का नंबर से सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका वस्तु विनिमय की कठिनाई। तो ये आपका हो जाएगा आपका दोहरे, ये आपका हो जाएगा दोहरे सहयोग का अभाव, ये आपका। ओके, नेक्स्ट है आपका मुद्रा का प्राथमिक कार्य। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है विनिमय का माध्यम। फिर हो जाता है केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक कौन है आपकी आरबीआई हो जाती है। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका व्यावसायिक बैंक। तो व्यावसायिक बैंक हो जाएगी आपकी एसबीआई। ओके, फिर है आपका एमपीसी। एमपीसी मतलब होता है आपका होता है सीमांत उपभोग प्रकृति। ओके, तो ये आपका हो जाता है इस प्रकार से सही जोड़ियां। अब दोस्तों हम देख लेते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ओके, तो पहला है आपका एमपीएस का पूर्ण रूप लिखिए। ओके, मतलब फुल फॉर्म आपको लिखना है। तो एमपीएस का पूर्ण रूप आपका क्या हो जाएगा मार्जिनल प्रॉफिटेसी टू सेव। ओके, बचत सीमांत प्रवृत्ति इंग्लिश में कहें अपन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका ओके, यहाँ ध्यान रखिए आपके एमपीएस का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ओके, एमएसपी का फुल फॉर्म नहीं पूछा जा रहा है। ओके, एमएसपी अलग है और आपका एमपीएस आपका अलग हो जाएगा। ओके, ये हो जाता है आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये आपका होता है एमएसपी। ओके, और एमपीएस मैंने आपको बता ही दिया। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका उपभोग फलन क्या है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। उपभोग फलन क्या है, उपभोग फलन का उपयोग में लाए गए आगतों तथा निर्गतों के मध्य का अंतर ओके है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारा औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है। औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, तो इसे देख लेते हैं। आय का वह भाग जो उपभोग पर व्यय किया जाता है उसे क्या है औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट है औसत बचत प्रवृत्ति क्या है। तो औसत बचत प्रवृत्ति देख लेते हैं। तो आय तथा बचत के अनुपात को क्या है औसत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जीएसटी का फुल फॉर्म, तो आसानी है। जीएसटी का फुल फॉर्म हो जाता है गुड्स सर्विस टैक्स। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है व्यापार शेष में कौन सी मदें शामिल हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दृश्य मद है। ओके, दृश्य मद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अदायी संतुलन में कौन सी मदें शामिल होती हैं, तो इसमें आपको हो जाती है दृश्य और आदर्श दोनों मदें शामिल होती हैं। तो इस प्रकार से आपका ये दिया हुआ है एक वाक्य का सॉल्यूशन। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। तो ये अपने कहा है कंप्लीट हो जाता है। ओके, फिर आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। आपका छठवां क्वेश्चन है सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखिए, कुल उपयोगिता अर्थ लिखिए। जितने में आपको जो कोर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी आपके क्या है कवर कर दिए गए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो कोर्स आप ज्वाइन करना चाहें डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है। ओके, तो आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इस प्रकार से पूरे दिए हुए हैं। बजट रेखा क्या है और बहुत ऐसे क्या है अपन कीमत रेखा भी कहते हैं। तो ये क्या है 2 साल आ चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में। ओके, तो इस प्रकार से प्रीवियस ईयर पेपर के भी आपको क्या है कंप्लीट तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, अक्सर जिसमें क्वेश्चन जो अधिकतम है वो सब है प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। उपभोग वस्तुओं कैसे कहते हैं, पूंजीगत वस्तुएं, ये सब आके प्रीवियस ईयर में आ चुका है। केंद्रीय बैंक के कार आ चुका है। ये सब आपके क्या है प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन उठा के दिए गए हैं। ओके, तो आपको क्या है इसलिए मैं कहता हूँ आपका प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करिए। बेस्ट अर्थशास्त्र की विशेषताएं भी पूछी जा चुकी है, इंपॉर्टेंट है आपका। तो इस प्रकार से है, इनका फुल सॉल्यूशन चाहते हैं। ओके, मैं आपको तो आप क्या है मैसेज कर दीजिएगा, मतलब कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको क्या है कंप्लीट इसका बता दूंगा। इस प्रकार से आपका ये मॉडल पेपर हो जाता है। ओके, कंप्लीट सॉल्यूशन के आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।